आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम एक डायग्राम से समझेंगे। ये हमारे पास एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को आपस में सेपरेट करती है। मान के चलिए ये आपका ईयर है, ईयर को ये गिलास है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी स्पीड को चेंज करती है। लाइट के उसी फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, मान के चलो ये आपके पास इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे हो चली गई। ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे जो है या तो नॉर्मल की तरफ भी होगी, नॉर्मल से दूर भी होगी। अभी थोड़े टाइम के बाद थोड़े बड़े हो जाओगे आप, नॉर्मल के अलोंग आएगी और सीधा बिना मुड़े सीधा चली जाएगी, वो भी सीखेंगे। अब देखो, हमेशा जितने भी एंगल खींचेंगे नॉर्मल के अलाउंग खींचेंगे। ये आपका नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के 90 डिग्री पे होगा। ओके, अब इंसिडेंट रे आई, इसने नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया। रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बनाया। ओके, बाउंड्री दो मीडियम को आपस में सेपरेट करेगी। इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अपनी स्पीड को चेंज करेगी। लाइट के उसी फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखो अब स्पीड में कितना चेंज आया उसको निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आप सबने पढ़ा है 10th में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी बाई वी। ये जो सी होता है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, और आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट जो है c की पावर है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जो म्यू है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद रखनी है। म्यू ऑफ वैक्यूम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। म्यू ऑफ ग्लास जो होता है वो 3/2 के बराबर होता है। और म्यू ऑफ वाटर भी याद रख लो, अगर मर्जी है तो रख लो, नहीं है तो मत रखो, 4/3 के बराबर। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको आने चाहिए। अब म्यू निकाला, स्पीड में कितना चेंज आया ये आप इस फॉर्मूले से लगाओगे। c की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8। म्यू दिया होगा क्वेश्चन में, आपसे स्पीड पूछेगा, स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब आपको कोई भी पूछेगा रिफ्रैक्शन क्या है, आप बोल पाओगे? लाइट का वो फिनोमिना जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, उस लाइट के उसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, फिर कितना चेंज आएगा स्पीड में, उसके लिए फार्मूला है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन। जब भी पूछेगा आपसे स्पीड, आप ये निकालोगे, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8। बोलो 3 इंटू 10 की पावर 8। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद रखने। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखो, आपके पास है म्यू ऑफ ग्लास कितना है, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में, हमेशा स्पीड पूछी है, कैसे निकालोगे स्पीड? म्यू का फार्मूला c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8। 3 इंटू 10 की पावर 8। म्यू की वैल्यू क्या है 3/2। 3 से 3 कैंसिल। v को इधर लेके आओ, 2 को इधर लेके आओ। 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर समझ आया? सेकंड। समझ आया? यस सर। ऐसे निकालोगे आप। अभी मैंने बोला था जब भी कभी नॉर्मल के अलावा आपकी इंसिडेंट रे आएगी, क्या होगा? इधर देखो, ये आपकी बाउंड्री, नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल। जब भी कभी लाइट जो आएगी नॉर्मल के अलाउंग आएगी। ओके, यस सर। ये आपकी इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलाउंग आई। इसने हम एंगल कहां से खींचेंगे? हमेशा नॉर्मल से। और इसने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया? 0 डिग्री। ओके, और ये अब देखेंगे कहां जाएगी, वापस जाएगी, मुड़ के नीचे आएगी, किधर जाएगी हम रटेंगे नहीं, हम तुक्का नहीं मारेंगे। हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था कल। ऊपर वाला म्यू, नीचे वाला म्यू। ऊपर वाला म्यू, ऊपर वाला एंगल, नीचे वाला म्यू, नीचे वाला एंगल। ऊपर का म्यू है 1, कितना है? 1। म्यू ऑफ एयर 1 है। ओके, देखो इधर देखो, ऊपर वाला म्यू म्यू1 साइन 0 डिग्री, म्यू2, ये हमने निकालना कौन सा एंगल है? रिफ्रैक्टेड एंगल, ये निकालना है, ये हमें पता नहीं है। म्यू1 साइन 0 की वैल्यू, ओके, म्यू2 साइन,
ये हो गया 0 आपका न्यू टू। साइन आर। इस एक्सप्रेशन को 0 होना है, इस एक्सप्रेशन को 0 होना है। 0 होने के लिए म्यू 0 कभी नहीं हो सकता, म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। म्यू 0 नहीं होगा। मतलब साइन आर को 0 होना पड़ेगा। ओके, साइन आर 0 कब होता है? 0 डिग्री पे। मतलब जो आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलांग आएगी वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। नॉर्मल के अलांग जब भी कोई भी लाइट आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। अब आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी कभी आप फार्मूले में ये देखोगे लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है नॉर्मल के अलांग, वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। एक क्वेश्चन देखो, अब देखो इधर, ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। इंसिडेंट रे ये क्या है? बाउंड्री पहचान पाओगे? बाउंड्री पहचान पाओगे ना? ये क्या है? बाउंड्री। ये आपकी बाउंड्री। बाउंड्री पे नॉर्मल कितने एंगल पे होता है? 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री पे आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। ठीक है, खींचो नॉर्मल को, नॉर्मल को पीछे खींचो, टक 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 टक। ओके, ये आपका इंसिडेंट रे आ रही है बाउंड्री पे, किस पे? 90 डिग्री पे। नॉर्मल कौन से एंगल पे होता है? बाउंड्री पे 90 डिग्री पे। मतलब नॉर्मल के अलांग आएगी, बिना मोड़े सीधी आगे चली जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? ये बाउंड्री है, बाउंड्री पे एंगल कौन से डिग्री पे नॉर्मल होता है? ये आप नॉर्मल खींचो 90 डिग्री पे। कौन से पे? 90 डिग्री। ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी इमर्जेंस में कहीं भी चली जाएगी, इसमें एंगल ही मानो। ओके, यस सर। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, समझ आ रहा है? ये आपका एंगल 60 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। ये आपका 60 डिग्री। 60 और 90 कितना हुआ? 60 और 90 150, तो ये होगा 30 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स 180 के बराबर। ओके, इधर देखो, अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलांग है, बिना मुड़ी सीधी चली जाएगी। यहाँ पे दूसरी बाउंड्री है, यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे, फिर कहीं भी चली जाएगी, इसको एंगल ही माना। यहाँ पे व्यू 1। अब कैसे करेंगे? रटना नहीं है, तुक्का नहीं मारना, जो फिजिक्स बोलेगी वही करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? अंदर वाला म्यू, अरे बाहर वाला कहां से? एंगल साइन 30, बाहर वाला म्यू, बाहर वाला एंगल। इस म्यू की वैल्यू क्या है? अंदर वाले म्यू की वैल्यू √3। साइन 30 कितना होता है? 1/2। इसकी वैल्यू दी है 1, साइन ई निकालना है, ये बनेगा √3/2। अरे साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है? साइन 60। आपका एंगल कितना आया? एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आया? 60। खत्म। कंसेप्ट क्या था? जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलांग आएगी, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको बाउंड्री पहचान में आनी चाहिए। बाउंड्री क्या होती है? जो दो मीडियम को आपस में सेपरेट करती है। ये आपका एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम, ये ईयर, ये कोई और मीडियम, ठीक है। इंसिडेंट रे आई नॉर्मल के अलांग, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। अब नॉर्मल खींचना आना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल बाउंड्री पे हमेशा 90 डिग्री पे होगा। यहाँ पे नॉर्मल खींचा, ये रे चली गई। अब ये वाला एंगल निकालना है हमें, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा? ये वाला दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है। ये अगर 90, ये 60, 150, तो इसको 30 होना पड़ेगा। ओके, तो आपको एंगल भी पता चला, म्यू भी दिया है, बाहर का म्यू भी दिया है, साइन ही निकालना है, बाहर वाला एंगल निकालना है। √3 साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 दिया है, साइन ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है तो 60 डिग्री के बराबर। समझ आया?